मत्ती 4:1-25। मत्ती 4:1। तब उस समय आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। मत्ती 4:2। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, अंत में उसे भूख लगी। मत्ती 4:3। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। मत्ती 4:4। उसने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मत्ती 4:5। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया। मत्ती 4:6। और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। मत्ती 4:7। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। मत्ती 4:8। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका विभव दिखाकर। मत्ती 4:9। उससे कहा कि यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। मत्ती 4:10। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। मत्ती 4:11। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। मत्ती 4:12। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़वा दिया गया तो वह गलील को चला गया। मत्ती 4:13। और नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। मत्ती 4:14। ताकि जो यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। मत्ती 4:15 कि जबूलून और नप्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। मत्ती 4:16। जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। मत्ती 4:17। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मत्ती 4:18। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को जो पतरस कहलाता है और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। मत्ती 4:19। और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। मत्ती 4:20। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मत्ती 4:21। और वहां से आगे बढ़कर उसने और दो भाइयों अर्थात जब्दी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को अपने पिता जब्दी के साथ नाव पर अपने जालों को सुधारते देखा और उन्हें भी बुलाया। मत्ती 4:22। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। मत्ती 4:23। और यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। मत्ती 4:24। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती 4:25। और गलील और दिकापुलिस और यरूशलेम और यहूदिया से और यरदन के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली